अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अब्रार। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल ट्रेड विद अब्रार को सब्सक्राइब करें ताकि कोई नई आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम एक पेयर में बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं अपने कैपिटल का, और वो जो रिस्क होगा वो एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड रिस्क होगा जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम उसमें बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करें। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मार्केट को देखा किस तरह से जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारा मार्केट को देखने का। उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में ये भी पता हो कॉन्सेप्ट को यूज किस तरह से करते हैं, क्योंकि आपको अगर सारी इम्पोर्टेंट चीजें पता होंगी कॉन्सेप्ट को मार्केट के साथ सही तरीके से यूज कर पाओगे। अगर मार्केट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट सही तरीके से यूज होगा, सही तरीके से इस्तेमाल होगा, तो ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे आपके प्रॉफिट होने के। इन सारी बातों के बाद हमें देखना होगा कि मार्केट में किस तरह से एक ट्रेंड फॉर्म होता है। बेस लेवल से लेकर 3 से 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है ट्रेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड को समझेंगे। तो हमें देखना होगा कि ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर पता होगा कि ट्रेंड होते हैं 3 तरीके के, जिसमें पहला जो तरीका होता है वो है मार्केट का अप ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड में आता है मार्केट में डाउन ट्रेंड, और तीसरे ट्रेंड के अंदर आता है रेंजिंग मार्केट। ये मार्केट के अलग अलग फॉर्म हैं जो टाइम टू टाइम कंटिन्यू होते हैं। हालांकि ये जो 3 ट्रेंड हैं वो मेजर ट्रेंड है हर मार्केट के अंदर। लेकिन अब सवाल आता है क्या इनके अलावा दूसरी चीजें भी होती हैं? तो जवाब है हाँ, इन तीनों के अलावा दूसरी चीजें भी होती हैं, उनको भी देखना होता है। क्योंकि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंजिंग मार्केट ये तो सबको पता है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए। जैसे एक रेंजिंग मार्केट होती है, सपोज एक रेंजिंग मार्केट होती है, तो उस रेंजिंग मार्केट के अंदर एक नॉर्मल रेंजिंग मार्केट होती है, एक होती है नैरो रेंजिंग मार्केट। तो यहाँ पे देखो एक ही मार्केट के अंदर उसके अंदर टाइप्स जैसे आ गए, और या फिर ऐसे समझ लो कि एक रेंजिंग मार्केट के अंदर एक स्टक मार्केट होती है जहां पे मैक्सिमम जो ट्रेड्स अवॉइड करनी होती हैं। रेंजिंग मार्केट के अंदर आप कभी कभी देखते होंगे कि बहुत सारी विक्स में फॉर्म होती हैं कैंडल्स, और कैंडल्स बहुत छोटी बनती हैं, उनकी विक्स बहुत लंबी बनती हैं एज कम्पेयर टू कैंडल्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जो मेजर ट्रेंड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग। इन सारी बातों को माइंड में रखने के बाद हम अब मार्केट के अंदर चलते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी ट्रेड है USD IDR में। जैसे ही 31 सेकंड्स के करीब आती है कैंडल, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूं। लेकिन जब मैं ट्रेड प्लेस करता हूं 31 सेकंड पे, तो हमारी परफेक्ट टाइमिंग के साथ लग जाती है। लेट्स सी इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। तो काफ़ी टाइम हमारे कैंडल फेवर में रही। लास्ट के 3 सेकंड्स में हमारा नीचे आके लॉस करवा दिया। मार्केट में लॉस होना नॉर्मल बात है। तो पहली ट्रेड हमारी लॉस हो गई, लेकिन उसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारी फेवर में आना शुरू हो गई। इट मीन्स कि हमारा कॉन्सेप्ट सही था। प्लस में अगर आप मार्केट में आते हो कि अगर आपकी पहली ट्रेड लॉस हो जाती है तो ये नॉर्मल बात है। तो इसमें आप अगर स्टार्टिंग में ही आप छोटा रिस्क लोगे तो आपकी साइकोलॉजी सही होगी। अगर स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ पे $10 $20 की ट्रेड ले लेता तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो रिस्क लेना है वो बिल्कुल कम अमाउंट के साथ लेना है, ताकि आपके पास जो बैकअप में अमाउंट हो आप उससे अपना जो लॉस है वो इजीली रिकवर कर पाओ।
अगर हम यहाँ पे CADCHF में देखें तो OTC मार्केट है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जो ऊपर मार्केट जाती है तो मैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ लेता हूँ ट्रेड, और मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे जो इसकी ग्रीन कैंडल आई है वो एक एरर कैंडल आई है, एक ट्रैप कैंडल आई है जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, और वो हमारी फेवर में बननी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था। एक कैंडल हमारी जो है 30 सेकंड से पहले लग गई थी, और जो दूसरी ट्रेड है वो हमारी जो ट्रेड लगी थी वो 1.5 मिनट की लग गई थी। तो हमारा यहाँ पे लॉस भी है, तो ये हमारी विन हो जानी चाहिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट को डाउन ही आना है। तो लेट्स सी इस ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। देखते ही देखते हमारी जो कैंडल पिछले वाली में आनी चाहिए थी स्पाइक, वो जो है नेक्स्ट कैंडल पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट कैंडल पे वो ट्रेड चली जाए। अक्सर इस तरह से ही होता है कि जो हम ट्रेड लेते हैं वो हमारी लॉस में चली जाती है, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल है वो हमारी फेवर में बनती है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारी कितनी डीप विन गई और हमारी ये ट्रेड विन हो गई, और जो हमारा लॉस था वो ओवरऑल तकरीबन जो था वो रिकवर हो गया था। नेक्स्ट कैंडल भी देखो कितनी डीप आ रही है, इट मींस कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सही था और हमने जो ट्रेड प्लेस की वो बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ परफेक्ट ट्रेड प्लेस की। तो अब हम चलते हैं जो हमने ट्रेड प्लेस की थी CADCHF OTC मार्केट में, मैंने क्या देख के की थी। तो मैं अभी जो मार्केट को स्ट्रक्चर करके ये वाला पार्ट स्किप करके मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। अब जैसा कि आपने देखा था कि शुरुआत में मैंने कुछ एरोज लगाए हुए थे, और वो मैं आपको दिखा के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें अगर यहाँ मार्केट को देखें, यहाँ पर देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कैंडल किसकी बनी है, रेड की कैंडल बनी है। रेड कैंडल बनने के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया है इसका, इस वाली कैंडल का जो ग्रीन कैंडल है इसका ब्रेकआउट दिया है इस रेड कैंडल ने, ठीक है। तो जो सेकंड कैंडल आई ये वाली, वो क्या आई, एक ट्रैप कैंडल आई मार्केट में, और जो बायर्स हैं और उनको लगेगा कि नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की ही बनेगी, लेकिन जो कैंडल क्लोज हुई वो इस एरो के नीचे क्लोज हुई। इट मींस के जो कैंडल है वो पिछले वाली का असर नेक्स्ट कैंडल पे जरूर आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने जहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी वो कितनी परफेक्ट थी और हमारी ट्रेड विन हो गई, और हम अच्छा खासा रिस्क लेने वाले हैं अगली ट्रेड में। तो वो पेयर है हमारा अभी USD ARS, जिसमें हम सबसे बड़ा रिस्क लेने वाले हैं और अपनी कैपिटल का। और स्टार्टिंग में जैसे ही कैंडल डाउन आती है मैं एक वेट करता हूं कि मैं कैंडल की जो विक है मैं उस पे ट्रेड प्लेस करूं। तो कैंडल जैसे ही आती है मैं ट्रेड प्लेस करता हूं, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पे एक डाउट था, इसीलिए मैंने एक छोटा रिस्क लिया। अगर आप प्रीवियस कैंडल देखो तो उसने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट को नीचे से देखा जाए तो मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये हमारा लॉस हो जाता है लास्ट के 3 या 4 सेकंड्स में। तो ये हमारा लॉस हो गया। तो मुझे लग रहा था कि अभी जो है यहाँ पे 100% मार्केट ऊपर जाएगी, और यही एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेड थी कि मैं इस ट्रेड पे सबसे ज़्यादा रिस्क ले लूँ। तो मैं वही करता हूँ और अपने कैपिटल का तकरीबन जो है अच्छा खासा रिस्क यहाँ पे ले लेता हूँ। 18 ट्रेड में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और ये मेरा लाइव अकाउंट है। और इसके बाद जो है हम अपनी फिंगर क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमने अपनी कैपिटल का ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, और प्लस में अपने कॉन्सेप्ट पे मुझे इस तरह से भरोसा था कि यहाँ पे विक छोड़ के कैंडल को ऊपर जाना ही है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस की है, जो कैंडल है उसके बिल्कुल विक वाली पॉइंट पे ली है जहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव हैं। तो आप रिजल्ट में देख सकते हो कि बिल्कुल
लास्ट सेकंड में हमारी ट्रेड विन हो गई और जो कैंडल है हमारी फेवर में आई और जो हमारा जो भी लॉस था वो हमारा प्रॉफिट में चेंज हो गया और हमें मिले $13 एक ही ट्रेड में। जो भी लॉस था वो कवर हो गया। तो हमने शुरुआत में कुछ लॉस किया, $1 का लॉस किया। अभी जो प्रीवियस कैंडल थी हमने उस पर भी लॉस किया लेकिन $2 का था। तो एक्यूरेसी तो हमारी कम रही, 50-50 रही। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेड होती है वो होती है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें कितने चांसेस है विनिंग के। तो यहाँ पे मुझे लगा कि रिस्क ज्यादा ले लिया जाए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चांस है विन होने के, ना कि यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड ली। यहाँ पे मैंने एक जो है अपनी स्ट्रेटजी प्लस में मैंने बहुत सारी चीजें देखी, इसके बाद ही मैंने यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क लिया और ये हमारी ट्रेड जो है फेवर में आई और हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हम चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और मैंने क्या देख के ट्रेड प्लेस की। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये जो एरिया है वो बायर्स का एरिया है। तो जैसे ही मार्केट डाउन आई तो मैं 100% श्योर था कि यहाँ पे जो कैंडल है वो विक छोड़ के ऊपर जाएगी। तो मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो ओवरऑल विक पे ही लेता हूँ और मैं वेट करता हूँ एक सेफ्टी मार्जिन का, ताकि ट्रेड अगर हमारे ऑपोजिट ही आए कैंडल लेकिन हमारी जो ट्रेड है वो विन हो जाए। देखो मैंने ग्रीन के लिए ट्रेड ली थी लेकिन ये कैंडल किसकी बनी है, रेड की, लेकिन फिर भी हमारी क्या हो गई है, ट्रेड प्रॉफिट हो गई। यहाँ पे जो मैंने लॉस किया था प्रीवियस कैंडल पे वो $2 का लॉस था, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने प्रॉफिट किया वो $18 से $19 का प्रॉफिट था। जो भी कैंडल्स हैं आप ओवरऑल यहाँ पे सारी कैंडल्स को देखो तो यहाँ पे विक छोड़ के ऊपर ही जा रही हैं। आप इसको देखो विक छोड़ी, इसको देखो विक छोड़ी, इसको भी देखो विक छोड़ी। तो कितनी कैंडल्स हैं जिन्होंने विक छोड़ के ऊपर गई हैं ये कैंडल्स, और मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की। जैसे ही ट्रेड प्लेस की और ट्रेड जो है हमारी विन हो गई, $2 का लॉस हुआ, $19 का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ये थी हमारी जो है हाई रिस्क वाली ट्रेड जो कि USD ARS OTC मार्केट के अंदर थी। तो यहाँ पे ट्रेड विन करने के बाद मैं एक और ट्रेड फाइंड आउट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कहीं पर भी एक ऐसी ट्रेड नहीं मिलती जहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो मार्केट भी वहीं से जो है डिफरेंट हो गई थी, बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता है तो चंद मिनट के बाद मार्केट चेंज भी हो जाती है और ज़बरदस्ती ट्रेड लेना वो खतरे से खाली नहीं होगा, तो लॉस हो सकता था। तो इसीलिए मैंने 10% से ज़्यादा जो है अपना प्रॉफिट गेन किया और मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर दी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेड विद अब्रार को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।